कि मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 की एमएस लिखवा रहा हूँ, फिर मैं आपको ये समझाऊंगा कि भाई हर एक एक ये टॉपिक जो है ये पाकिस्तान मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट कैसे है, किस तरीके से मेरे बच्चे मेरी जान कि ये पाकिस्तान मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप बताएंगे पाकिस्तान रेवोल्यूशन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर द पाकिस्तान मूवमेंट बिटवीन 1940 एंड 1947। डू यू अग्री और डिसअग्री? गिव रीजन फॉर योर आंसर। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन में आइडेंटिफाई हुआ है, सबसे पहला पैराग्राफ इसी पे बनेगा, यस और नो? बिल्कुल इसी पे बनेगा। अब इस क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम कैसे बनेगी? सबकी मैं मार्किंग स्कीम लिख रहा हूँ। सबकी मार्किंग स्कीम लिखने के बाद हम 1940 से लेके 1947 तक के सारे इवेंट्स देखेंगे कि कौन सा इवेंट पाकिस्तान मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट था और कौन सा मेरे जिगर के टुकड़े नहीं था। ये एमएस कॉपी कर लें। अब आवाज आ रही बेटा मेरे बच्चे मेरी जान? बच्चे का मैसेज आ रहा है कि आवाज नहीं आ रही? देख लें बेटा मेरे बच्चे मेरी जान। पाकिस्तान रेवोल्यूशन, क्रिप्स मिशन, गांधी जिन्ना टॉक, इलेक्शंस, डायरेक्ट एक्शन डे और लास्ट में इवेल्यूशन। हर एक एक इवेंट जो है वो मैं आपको समझाऊंगा, हर एक एक इवेंट मैं भी आपको बताऊंगा 1940 से लेकर 1947 तक। नहीं नहीं बेटा मेरे बच्चे की ब्रिटिश इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शंस इंडिया वाले इलेक्शन है नाफे साहब। एक की मार्किंग स्कीम लिख ली, पहले क्वेश्चन की आन बेटा ये वाले क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम लिख ली। अब मैं आपको इस क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम लिखवा रहा हूँ कि सक्सेस ऑफ द लेबर पार्टी, क्योंकि इसकी रेंज 1940 से 1947 है। मैंने आपको बात समझा दी। पहले क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम लिखवा दी, दूसरे क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम लिखवा दी, अब मैं तीसरे क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम लिखवा के फिर मैं आपको एक एक क्वेश्चन जो है एक एक टॉपिक भाई देखें। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वॉर कब स्टार्ट हुई। वॉर स्टार्ट हुई 1939 में और वॉर एंड हुई 1945 में। ये कौन सी वॉर की बात हो रही है मेरे जिगर के टुकड़े? वर्ल्ड वॉर टू की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वर्ल्ड वॉर टू की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वर्ल्ड वॉर टू की। किसकी बात हो रही है मेरे बच्चे? वर्ल्ड वॉर टू की। तो आप सबसे पहले बताओगे कि वर्ल्ड वॉर टू की बात हो रही है, वर्ल्ड वॉर टू की बात हो रही है मेरे बच्चे, वर्ल्ड वॉर टू की बात हो रही है। मुझे 1 मिनट सब्र करें, मैं 1 मिनट दें मुझे। बच्चों का मैसेज आ रहा है कि आवाज में मसला हो रहा है। अब देखें भाई आवाज सही है, मैंने अपना कमरा चेंज कर लिया। सही है भाई, डन। 1939 से लेके 1945 तक ये बेटा मेरे बच्चे वर्ल्ड वॉर टू के इवेंट्स थे। वर्ल्ड वॉर टू के इवेंट्स में आप सबसे पहले लिखोगे पाकिस्तान रेवोल्यूशन। पाकिस्तान रेवोल्यूशन के बाद लिखोगे क्रिप्स मिशन 1942। इसमें मैं ऑगस्ट ऑफर भी डाल सकता हूँ अगर मैं डालना चाह रहा हूँ। गांधी जी ना टॉक, क्योंकि ऑगस्ट ऑफर और बिल्कुल क्रिप्स मिशन सेम टू सेम है, इतना कोई डिफरेंस नहीं है। तभी मैं बच्चे को नहीं डलवाता। गांधी जी ना टॉक 1944 के बाद इलेक्शंस इन ग्रेट ब्रिटेन और शिमला कॉन्फ्रेंस। तीनों क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम भाई ने आपको लिखवा दी। अब भाई आपका 1940 से लेके 1947 तक तीन सवाल हम और करेंगे आज। 1947 से लेके 1947 तक की हम पढ़ेंगे भाई पाकिस्तान मूवमेंट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट था। फिर हम बेटा मेरे बच्चे मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने पाकिस्तान मूवमेंट के लिए क्या क्या किया। मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा ब्रिटिश के रिफॉर्म्स पाकिस्तान मूवमेंट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट थे, आज हम ये सारा समझेंगे। समझ में आ गया नहीं आया? चले भाई। अब आपका भाई आपको समझाना स्टार्ट कर रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान रेजोल्यूशन। सबसे पहले मेरे बच्चे मेरी जान, पाकिस्तान रेजोल्यूशन पाकिस्तान मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट था या नहीं था? अब हमें ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन पाकिस्तान मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट था या नहीं था। तो आप बताएंगे कि भाई बिल्कुल पाकिस्तान मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट था। अब बताएंगे कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज मेनली आपके पास सेलिब्रेटेड ऑन 23 मार्च 1940। It was the public meeting held by All India Muslim League at Allama Iqbal Park, where Muhammad Ali Jinnah gave a speech in English language and he addressed that Hindus and Muslims cannot live together. This was first time in the history that All India Muslim League and Muhammad Ali Jinnah was convinced that these two nations cannot live together. मैंने बताया कि पाकिस्तान मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट था और मैंने बताया कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 के अंदर साफ साफ बताया गया कि भाई ये दो नेशन एक साथ मिलजुल के नहीं नहीं रह सकती। उसके बाद किसी बच्चे को पाकिस्तान रेजोल्यूशन नहीं समझ में आया हो मुझे बता दे, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। बताइए भाईजान। नहीं तो फिर मैं 1940 की अगस्त ऑफर समझाना शुरू करूं। क्या 1940 का अगस्त ऑफर पाकिस्तान मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट था? नहीं था।
बचेगा मैसेज है अरीशा बाजी, यस क्लियर डन। August offer was given by Lord Linlithgow in 1940. August offer was given by Lord Linlithgow in 1940. August offer was given by Lord Linlithgow in 1940. August offer was given by Lord Linlithgow in 1940. August offer was given by Lord Linlithgow in 1940. August offer was given by Lord Linlithgow in 1940, and he gave the offer to Indians because he wanted to gain the support in the World War II. However, the offer was that they would give dominion status to India after the war. They would expand the executive council. Commission would be made to frame the own constitution, and rights of minorities would be protected. This was not important for the Pakistan movement because Lord Linlithgow was not even concerned about the separate homeland. उस टाइम पे तो लॉर्ड लिनलिथगो, अच्छा किसी भी आंसर के अंदर इम्पैक्ट ना हुआ। सर आपने लिखी नॉलेज, नॉलेज लिखने के बाद आपने लिखा डेवलपमेंट, डेवलपमेंट लिखने के बाद अगर आपने इम्पैक्ट नहीं लिखा मेरे जिगर के टुकड़े आपके नंबर नहीं आएंगे। नॉलेज, डेवलपमेंट और इम्पैक्ट। 1940 की अगस्त ऑफर हो गई, 1940 की अगस्त ऑफर होने के बाद 1942, 1942 का मेरे बच्चे मेरी जान क्रिप्स मिशन। 1940 का टू का क्रिप्स मिशन पाकिस्तान मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखता था। आप बताएंगे कि इन 1942 पाकिस्तान वो इन 1942 सर स्टैफोर्ड क्रिप्स मेनली इंट्रोड्यूस द क्रिप्स मिशन प्लान according to which they would grant dominion status to India after the war, and union would be made mainly to decide that there should be different states or not. However, constituent assembly would be made to frame the constitution. Constituent assembly would be made to frame the constitution. Elections would be held after the war. This was not important for the Pakistan movement because Sir Stafford Cripps was not ready to listen about the demands of All India Muslim League. Their main focus was INC at that time. मेन फोकस ही आईएनसी को मनाने का था, मेन फोकस ही हिंदूज को मनाने का था। मुस्लिम्स की तरफ तो कोई ध्यान दिया ही नहीं जा रहा था। ये मैंने बताया किस में, क्रिप्स मिशन 1942 में। भाईजान तीन बता दिए हैं, अभी एक एक करके सारे पढ़ाऊंगा आज इंशाल्लाह ताला। सेक्शन टू हमारा विद पास पेपर हर चीज खत्म हो जाएगी। सेक्शन थ्री कल की क्लास में इंशाल्लाह स्टार्ट होगा, और सेक्शन थ्री अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह ताला मैं आपको बात बता दूं इंशाल्लाह ताला। मेरी कोशिश अब ये है कि मैं रमजान के करीब करीब या रमजान के बिल्कुल बात खत्म कर दूं। रह भी गया हो तो सिर्फ रिलेशंस रह गया हो, बाकी हर टॉपिक हो गया हो आपका इंशाल्लाह ताला। चले भाई, क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन 1942 के बाद मेरे बच्चे मेरे जिगर के टुकड़े, क्रिप्स मिशन 1942 के बाद अगली बात, आदम भाई 1942 में एक और वाकया हुआ था जिसको बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या क्विट इंडिया मूवमेंट इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान मूवमेंट के लिए? क्या पाकिस्तान मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट था? क्या सेपरेट होमलैंड बनने के लिए इंपॉर्टेंट था? क्या सेपरेट होमलैंड बनने के लिए इंपॉर्टेंट था? बिल्कुल भी नहीं था। वेरी गुड। आप बताएंगे इन 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, and this was the satyagraha, and he started mainly the violence, the killings all around subcontinent. The main focus and the main objective was that British would depart from subcontinent, and he convinced his people that this is the situation of do or die. However, this was not important for the Pakistan movement because this act was not introduced by the British government, neither it is not concerned with All India Muslim League। नहीं डालूंगा क्योंकि ये कोई इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है पाकिस्तान मूवमेंट के लिए। गांधी जी टॉक 1944 क्या पाकिस्तान मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट था? बिल्कुल था, बिल्कुल था। 1944 में गांधी जिन्ना टॉक होती है। दिस मीटिंग वाज हेल्ड इन द रेजिडेंस ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना एट बॉम्बे। दिस मीटिंग वाज हेल्ड टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। This meeting was held to decide the future of the subcontinent. Gandhi, for first time in the history, was there to meet with Muhammad Ali Jinnah to convince him that Muslims must not have separate homeland. Muslims का separate homeland नहीं होना चाहिए, 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 Muslims का separate homeland नहीं होना चाहिए।
मुस्लिम्स का सेपरेट होमलैंड नहीं होना चाहिए, मुस्लिम्स का सेपरेट होमलैंड नहीं होना चाहिए। और जिन्ना मेनली शो टू महात्मा गांधी that now Hindus and Muslims cannot live together. This was important for the Pakistan movement because INC got to know that All India Muslim League is not willing, yeah, they are not willing to live in the subcontinent. They are not willing to live in the subcontinent. They are not willing to live in the subcontinent. They are not willing to live in the subcontinent. आगे बात नहीं है इस मूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट भाई कैसे रखता है, समझ में आया मुझे बता दे मेरे बच्चे मेरे जिगर के टुकड़े। मैंने आपको एक एक टॉपिक बता दिया कि भाई कौन सा टॉपिक पाकिस्तान मूवमेंट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे आपके पास मामला। मैंने आपको पाकिस्तान रेजोल्यूशन समझाया, फिर मैंने आपको अगस्त ऑफर समझाया, फिर मैंने आपको क्रिप्ट मिशन समझाया, फिर मैंने आपको क्विट इंडिया मूवमेंट समझाया, फिर मैंने आपको गांधी जिना टॉक बताया। मैंने इसमें बताया कि गांधी साहब ने जिना साहब को कन्विंस करने आए थे, मगर जिना साहब ने सीधा सीधा बता दिया था कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और जिन्होंने ने आईएनसी को भी बता दिया था, और जिन्होंने ने खास तौर पे गांधी को भी बता दिया था कि अब हमारी मेजर डिमांड ही क्या है। अब हमारी मेजर डिमांड ही सेपरेट होमलैंड की है। हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, बात खत्म। अब कोई बहस, कोई हम बहसो मुबाइसा के मूड के अंदर नहीं है। हमारी कन्वर्सेशन आपसे यहाँ ही रुक जाएगी। उसके बाद मेरे बच्चे मेरी जान आप बताएंगे 1945 का सक्सेस ऑफ द लेबर पार्टी। सक्सेस ऑफ द लेबर पार्टी पाकिस्तान मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी। क्यों नहीं थी, मैं आपको एक एक करके पूरा पैराग्राफ सुना रहा हूँ, ये वाला पैराग्राफ ध्यान से सुनिएगा। Elections were held in Great Britain in 1945. In these elections, Labour Party performed outstanding and they won the election. However, All India Muslims thought that this is the positive sign for the Pakistan movement because mainly Labour Party work for the freedom of the people. They provide rights to the people. But, but in the elections became worst, became miserable for the Pakistan movement because Labour Party had a secret alliance with INC and they both were mainly working for the Pakistan movement. ये पाकिस्तान बने वो दोनों नहीं चाहते थे। हो गया भाईजान। अब आएगा 1945 का शिमला कॉन्फ्रेंस। ये भी पाकिस्तान मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। शिमला कॉन्फ्रेंस was held at Shimla in 1945. शिमला कॉन्फ्रेंस was held at Shimla in 1945. शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई मेरे बच्चे मेरी जान? शिमला कॉन्फ्रेंस हुई 1945 में। जब शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई तो लॉर्ड वेविल ने मुस्लिम्स को और इंडियन नेशनल कांग्रेस को शिमला बुलाया था। However, because they wanted to restore politics in the subcontinent, it was decided that now executive council would be restored, and Lord Wavell mainly wanted that equal number of Muslims and Hindus in the council. But Indian National Congress opposed it. Indian National Congress ने इसको oppose किया and dispute arise हो गया था on the nomination of Hindus and Muslim member. This was not important for the Pakistan movement because this meeting was not held to decide about the partition of subcontinent. मीटिंग हेल्ड ही नहीं हुई थी पार्टीशन को डिसाइड करने के लिए, तभी इम्पोर्टेंट नहीं किसके लिए, पाकिस्तान मूवमेंट के लिए। शिमला कॉन्फ्रेंस हो गया मेरे दिल मेरे कलेजे के टुकड़े। 1945 का शिमला कॉन्फ्रेंस होने के बाद 1945 का शिमला कॉन्फ्रेंस होने के बाद आप अगली बार बताएंगे क्या पाकिस्तान मूवमेंट के लिए इलेक्शंस इंपॉर्टेंट थे? यस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट थे। अब बताएंगे 87% of the Muslims voted for All India Muslim League in election. 30 seats were reserved for the Muslims in the Central Council. All 30 seats were won by the All India Muslim League. In Punjab, 86 seats were reserved and All India Muslim League won 79. In Sindh, 35 seats were reserved for the Muslims and All India Muslim League won 28. In Bengal, they were also showed that they were the largest party in Bengal, and out of 119 they won 113. This was important for the Pakistan movement because Muslims showed their unity, their strength and their power to British and INC. Elections in India 1945-1946 के बाद अब आएगा कैबिनेट मिशन प्लान। क्या कैबिनेट मिशन प्लान पाकिस्तान मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट था? नहीं था। In 1946, Sir Patrick Lawrence, Sir Stafford Cripps, and Alexander held a meeting and called Indian National Congress and All India Muslim League.
They gave the two plans, the draft plan and the final plan. The draft plan was that the interim government would be set up and commission would decide whether there would be two state or one state. And during this, the British would decide their departure. Both parties rejected this offer. Both parties rejected this plan, and the final plan was against partition of the subcontinent. It stated that there should be Hindu majority area, Western Muslim majority area, Bengal and Assam, and mainly foreign affairs, defense, and communication would be controlled by the central government, and provincial autonomy would be given to the provinces. However, this was against partition, this was against Pakistan movement because at that time, Patrick Lawrence, Alexander, and Stafford Cripps were mainly working for the benefits of INC rather than working for the rights of Muslims living in the subcontinent. वो रेडी नहीं थे मुस्लिम्स के राइट्स पे काम करने के लिए क्योंकि उनकी पहले से बात तय पाई हुई थी 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट था और मैं आपको जो है वो अभी इवैल्यूएशन भी लिखवाऊंगा एक इवेंट के। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आप बताएंगे आफ्टर द कैबिनेट मिशन प्लान, व्हेन कैबिनेट मिशन प्लान अनाउंस्ड डायरेक्टली दैट मुस्लिम्स कैन नॉट हैव अ सेपरेट होमलैंड, सो मोहम्मद अली जिन्ना अनाउंस अ डायरेक्ट एक्शन डे। इट वाज द फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री दैट Muhammad Ali Jinnah announced the protest. In this protest, around 4,000 people were killed. There were killings all around subcontinent. Huge number of people were slaughtered. Muslims clearly showed to the British and INC that these two nations cannot survive together and their future would be disastrous if they are living together. This was important for the Pakistan movement because Muslims clearly showed to the British that they can also create violence in subcontinent. शरीफ का फायदा उठाने की जरूरत नहीं है कि ये अब आएगा इवेल्युएशन। मेरे बच्चे मेरी जान, अब आएगा इवैल्यूएशन। अब जब आएगा इवैल्यूएशन तो आप बताएंगे मेरे बच्चे। सबसे पहले ऊपर वाले का इवैल्यूएशन आप बताएंगे। डायरेक्ट एक्शन डे का तो मैंने आपको बता दिया। टू इवैल्यूएट, डायरेक्ट एक्शन डे वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट between 1940 and 1947 for the Pakistan movement because before this mainly Hindus create violence in all Arabia in subcontinent, and Muhammad Ali Jinnah before this was not leading any type of protest. So in this day, in this great Calcutta killing, Muhammad Ali Jinnah also showed that they can also protest while living in the subcontinent. And they don't want to live with the Hindus because their rituals, their culture, their festival is mainly in danger. So, through this protest, through this day, they realized to the British that these two nations cannot be living together because of their many differences. फिर आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर टू का। बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, क्वेश्चन नंबर टू का आपको डायरेक्ट एक्शन डे भी बता देंगे। डायरेक्ट एक्शन डे भी लिख दीजिएगा। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर थ्री का। इसमें मैं लिखूंगा पाकिस्तान रेजोल्यूशन के ऊपर। पाकिस्तान रेजोल्यूशन was the most important event in the World War II for the Pakistan movement because it was the first time ever in the history that All India Muslim League was convinced by the demands of Chaudhry Rahmat Ali and Allama Iqbal, and they realized that these two nations cannot live together. अल्लामा इकबाल जो भाई ने आपको पढ़ाया हुआ है, रहमत अली, अल्लामा इकबाल, चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, इन तीनों के काम। मोहम्मद अली जिन्ना का एक एक करके काम बता देता हूँ, ध्यान से बात को सुन लेंगे। सबसे पहला काम है दिल्ली प्रपोजल, लिख लें अपने पास। उसके बाद काम है जिन्ना के 14 पॉइंट। उसके बाद काम है पाकिस्तान रेजोल्यूशन, गांधी जिन्ना टॉक। अगर मोहम्मद अली जिन्ना पे अकेले काम आ जाए तो ये आप सारे पैराग्राफ बनाएंगे। मैं एक एक करके पैराग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, लिख लें पहले। डन भाई, लिख लिया हूँ। दिल्ली प्रपोजल वॉज मेनली इंट्रोड्यूस बाय, एक मिनट सबर कीजिएगा बेटा। Mainly introduced by Muhammad Ali Jinnah in 1927, it was a proposal. It was given by Muhammad Ali Jinnah that Sindh should be separated from Bombay and WFP and Balochistan should be given full provincial status. And if मुसलमानों को 1/3 सीट मिल जाएंगी सेंट्रल काउंसिल में तो हम अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड छोड़ देंगे। ये दिल्ली प्रपोजल आया था और कब आया था? 1927 में। फिर जिन्ना के 14 पॉइंट्स आए 1929 में, जिसमें जिन्ना साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, अपना वर्डिक्ट दिया कि हिंदू मेजोरिटी एरिया को मुस्लिम मेजोरिटी एरिया से डिफरेंट कर दिया जाए। कोई बिल पास ना हो जब तक 3/4 ऑफ द कम्युनिटी उसको पास ना करे।
मुस्लिम्स के कल्चर, मुस्लिम की वर्शिप प्लेसेस, मुस्लिम्स के रिलीजन को प्रोटेक्ट रखा जाए। इसके अलावा मुसलमानों को वन थर्ड सीट दी जाए सेंट्रल काउंसिल में। ये जिन्ना के लिए बिल्कुल एकदम टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज जिन्ना वाज मेनली रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज द प्रोटेक्टर ऑफ द मुस्लिम्स, एज द प्रोटेक्टर्स ऑफ द राइट्स ऑफ द मुस्लिम। फिर आएगा पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940। पाकिस्तान रेजोल्यूशन आया था 1940 में, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने इंग्लिश लैंग्वेज में स्पीच दी थी, और ये पहली बार कन्विंस हो गए थे कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते। इससे पहले कभी भी मोहम्मद अली जिन्ना इस बात पे कन्विंस नहीं हुए थे, और वो हमेशा यही बात चाहते थे कि भाई एक साथ ही रहें। और एट लास्ट आपके पास जो है वो जिन्ना साहब जो है वो इसको लीड करेंगे, और जिन्ना साहब जो है वो बता चुके हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते। और ये 23 मार्च 1940 को हुआ था, और ये पाकिस्तान मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पाकिस्तान मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी पाकिस्तान मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दोनों पाकिस्तान मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें इनकी डिमांड्स में वो तो मांग ही नहीं रहे सेपरेट होमलैंड, मगर ये पाकिस्तान मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गांधी जिन्ना टॉक वाज हेल्ड इन 1945 वेयर गांधी रिप्रेजेंटेड द व्यूज ऑफ आईएनसी एंड मोहम्मद अली जिन्ना रिप्रेजेंटेड द व्यूज ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। Gandhi was there to convince Muhammad Ali Jinnah that not to demand a separate homeland, but Muhammad Ali Jinnah clearly showed that these two nations and cannot live together. This was important for the Pakistan movement because Jinnah made INC realize that now the British India would be partitioned in two parts. ये गांधी जिन्ना टॉक जो थी ये पाकिस्तान मूवमेंट के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट थी। मुसलमानों को लेड किया भाईजान बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज में, जैसे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में मुस्लिम्स को लीड किया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज के अलावा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, शिमला कॉन्फ्रेंस में लीड किया, कैबिनेट मिशन प्लान में लीड किया। इन जगहों पे लीड करने के बाद जिन्हें अपने आप को एक लीडर शो करते थे, और मुस्लिम्स के राइट्स को मेनली आपके पास प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते थे, मुस्लिम्स की डिमांड को पोर्ट्रे करते थे। और इन कॉन्फ्रेंसेस भी पाकिस्तान मूवमेंट के लिए आपके पास किसी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि मेनली ब्रिटिश को कन्विंस किया जा रहा था कि मुस्लिम्स को सेपरेट होमलैंड दे दें और हिंदू और मुस्लिम को डिफरेंटली ट्रीट करना शुरू कर दें। इसमें आप इवैल्यूएशन में बताएंगे कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन ही मेजर आपके पास मोहम्मद अली जिन्ना का काम था, क्योंकि जहां पे उनको रियलाइज हो गया था कि चौधरी रहमत अली और अल्लामा इकबाल जो बात कह रहे हैं पिछले सालों से वही बात सही है, वही बात ठीक है, और मुस्लिम और हिंदू साथ नहीं रह सकते, और उनको अपनी डिमांड को चेंज करना चाहिए। ये हो गया दिल्ली प्रपोजल 1927, जिना के 14 पॉइंट, पाकिस्तान रेजोल्यूशन, गांधी जिना टॉक। अब इसके बाद बेटा मेरे बच्चे मेरे जिगर के टुकड़े, मैंने आपको बताया था ब्रिटिश रिफॉर्म कि भाई जान ये पाकिस्तान मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट थे या नहीं थे। सबसे पहले हम रिफॉर्म को यहाँ लिस्ट डाउन कर लेंगे, उसके बाद हम जो है वो लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले बेटा मेरे बच्चे मॉडलेमेंटो रिफॉर्म। आंसर में अगर इम्पैक्ट नहीं हुआ नंबर नहीं मिलेंगे, दोबारा एक ही बार 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 समझाए चले जा रहा हूँ। चले भाई, बस मैं समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का ये लास्ट सवाल है, इसके बाद जो है वो हम इंशाअल्लाह ताला कल जो है वो हम अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ द न्यूबॉर्न पाकिस्तान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ द न्यूबॉर्न पाकिस्तान पढ़ने के बाद मैं अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ द न्यूबॉर्न पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला जो स्कूल में पढ़ाऊंगा, फिर मिनिस्ट्रीज से स्टार्ट करूंगा। पहले बता रहा हूँ मिनिस्ट्रीज से शुरू करूंगा, गवर्नर जनरल जो पहले पढ़ाऊंगा वही मिनिस्ट्रीज वगैरह पढ़ाऊंगा, सही। हमारे पास मिनिस्ट्रीज अयूब खान, उसके बाद जो है वो सेक्शन 3 का टॉपिक सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जुल्फिकार अली भुट्टो, जियाउल हक, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा इसी रमजान के महीने में आपका सेक्शन 3 खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह, सिवाय रिलेशंस के। आप बताएंगे मॉडल रिफॉर्म was introduced by John Morley and Lord Minto in 1909. However, this was the first ever reform introduced by the British government, in which they announced that expansion of the Imperial Council, 60 members would be added; in Central Executive Council, 60 members would be added; in Provincial Council, in larger province, 50 members, and smaller 30 members. Separate electorate was given to minorities. This was not important for the Pakistan movement because at that time the new-born All India Muslim League were mainly demanding a separate electorate rather than a separate homeland. Secondly, Montego Chelmsford reform was introduced by the British government in 1919. And in Montego Chelmsford reform, mainly they announced that reserved seats for the Muslim separate electorate was given to minorities, but diarchy was introduced, in which there were two types of subject, reserved subjects and transfer subject. With the subject which were transferred to Indians were mainly the minor power. They were given to with with the powers of forest, education, healthcare, and public work to control. And in elections only 2% of the population was allowed to vote. This was not important for the Pakistan movement because at that time in 1919 Hindus and Muslims were united against the British government. In 1927 Simon Commission,
Hindu Muslim unity had been broken, but the Simon Commission by Sir John Simon, it was a report that was just a formality fulfilled by the British government. Yet it had no political development because diarchy was abolished and Sindh, NWFP and Balochistan was not given full provincial status. Mahathir Government of India in 1935 was the last ever reform introduced by the British government. In this act, 11 provinces would be announced in a country. Hindu majority provinces were separated from now Muslim majority could be seen clearly. However, seats were also reserved for the Muslims in the council, and separate electorate was given to minorities. This had little bit importance for the Pakistan movement because now Muslims could see in their provinces clearly that which areas are their majority, कौन से areas में majority है, कौन से area में majority नहीं है, to evaluate. None of them was important for the Pakistan movement because at that time, All India Muslim League was not get convinced by the demand of Chaudhry Rahmat Ali or Allama Iqbal, and they were mainly demanding other things such as reserved seats for the Muslims, and these demands were fulfilled by the British government. But the demand of separate homeland were mainly asked by All India Muslim League in nearby. भाई ने आपको रब के फजलो करम से एक एक करके सारा समझा दिया इंशाअल्लाह ताला। सवाल ये था कि ब्रिटिश के किस रिफॉर्म में पाकिस्तान मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट था, तो मैंने बता दिया। रब के फजलो करम से हमारा सारा काम हो गया, हमारा सेक्शन 3 स्टार्ट होगा, सेक्शन 2 खत्म हो गया है। अब हम जो है कोशिश ये करेंगे कि अब हम पास पेपर भी करें रमजान में इंशाअल्लाह ताला। और मैं जो हूँ आप वो वीकेंड पे या जुमेरात वाले दिन, थर्सडे वाले दिन मेरी इंशाअल्लाह ताला वेनसडे की रात को या थर्सडे की रात को मैं पास पेपर लगाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों के भी स्कूल बंद हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, तो सुकून से पास पेपर कीजिए, जितने पास पेपर करेंगे उतना अच्छा ग्रेड आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह